अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वेर x minus 2 and minus 2x plus 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब बोल रहा है कि अगर इसको हम लोग gx से डिवाइड करें, मतलब अगर हमारा डिविडेंड x² माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 हो और डिवाइजर gx हो, तो हमारे पास नॉन क्वोशिएंट है दैट इज x माइनस 2 और नॉन रिमाइंडर है माइनस 2x प्लस 4। तो अगर हमारे पास यहां पे डिविडेंड होता है तो इसको कैसे लिखते हैं? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही हमारा फॉर्म होता है। ठीक है, डिवीजन परफॉर्म करने के बाद तो यहां पे हमारे पास डिविडेंड पता है, डिविडेंड कितना है, इज इक्वल्स टू px, मतलब हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, जो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, दिस इज आवर डिविडेंड। और डिवाइजर कितना है? डिवाइजर इज इक्वल्स टू gx, जिससे हम डिवाइड करेंगे। एंड क्वोशिएंट कितना है? क्वोशिएंट गिवन है हमारे पास दैट इज x माइनस 2 एंड रिमाइंडर कितना है? माइनस 2x प्लस 4। माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो अब इसको, इन सारी गिवन क्वांटिटीज को हम जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम के बाद जो डिवाइड करने के बाद जो फॉर्मूला सेट होता है उस पे सेट करें तो कैसा बनेगा? डिविडेंड हमारे पास कितना है? दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, दिस इज आवर डिविडेंड एंड डिवाइजर कितना है? डिवाइजर हमारे पास है gx एंड देन क्वोशिएंट कितना है? क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू x माइनस 2, देन रिमाइंडर कितना है? माइनस 2x प्लस 4। ये हो जाएगा हमारा प्लस ऑफ माइनस 2x प्लस 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? इस टर्म को हम LHS में भेज देते हैं इस साइड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस 2x है वो प्लस 2x हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा प्लस 2x, फिर ये प्लस 4 है, इधर आ जाएगा तो वो माइनस 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? ये x वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं एंड कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, तो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x² x plus 2x that is 3x and plus 2 minus 4 that is minus 2 is equals to gx into x minus 2। ठीक है, तब देखिए इधर हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया, इसके दो फैक्टर्स हैं gx इंटू x माइनस 2। तो एक फैक्टर हमें पता है x माइनस 2, इस फैक्टर के साथ अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना बचेगा? gx, और इसका रिमाइंडर होगा 0। ठीक है, तो अगर हम x माइनस 2 को डिवाइजर मान के एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करें तो जो हमारे पास क्वोशिएंट होगा वो हमारे पास वो जो वैल्यू देगा क्वोशिएंट का वो हमारा gx होगा। ठीक है, तो इसी चीज को लिखते हैं
gx is the quotient, gx is the quotient when we divide x cube minus 3x square प्लस 3x माइनस 2 किससे? बाय x माइनस 2 से, बाय x माइनस 2। तो अब डिवाइड करके हम gx की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो अब हम परफॉर्म करेंगे डिवीजन। तो हमारे पास डिवाइजर हो गया x माइनस 2 एंड डिविडेंड इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिविडेंड को लिखते हैं, उससे डिवाइड करते हैं किसको? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर से। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर कितना है? x। इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? दिस इज x स्क्वायर। सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट। अब x स्क्वायर से हम पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो वही काम करेंगे, x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब, देन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा? ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। सो फर्स्ट टर्म कैंसल आउट हो गया, सेकेंड टर्म माइनस 3 एंड प्लस 2 दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन 3x जो है वो नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड को लिखते हैं और इससे डिवाइड करते हैं किससे डिवाइड करते हैं इसको? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर से। सो दिस इज x। इसको डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा? माइनस x। तो माइनस x विल बी आवर नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट। तो ये हो गया माइनस x। अब इस टर्म से हम पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं। तो वही काम करेंगे, माइनस x इंटू एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स इंटू माइनस 2 इज प्लस 2x। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ गया और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचेगा x और ये माइनस 2 नीचे आ जाएगा। अब फिर से वही काम करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द न्यू डिविडेंड को लिखेंगे x और उसको डिवाइड करेंगे किससे? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द डिवाइजर से। तो ये बचा हमारे पास 1। सो दिस विल बी आवर नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशेंट। तो ये हो गया प्लस 1। अब प्लस 1 से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आएगा 1 इंटू एक्स इज x, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा बचा 0। तो जो क्वोशेंट की वैल्यू थी वो हमें gx देने वाली थी। तो हमारा gx का वैल्यू कितना होगा? जो क्वोशेंट का वैल्यू आया, देयरफॉर gx is equals to x square minus x plus 1. This is the solution. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm। तीन हमारे पास यहां पे हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx, एंड जो डिवीजन एल्गोरिदम का जो क्राइटेरिया है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको करते हैं, तीनों में एक एक कंडीशन दिया हुआ है तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, साथ ही साथ डिवीजन एल्गोरिदम का जो क्राइटेरिया है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हमें पॉलिनोमियल्स ढूंढना है px, gx, qx एंड rx जो ये सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करें। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास क्या था, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम हमारे पास
क्या था, ये कहता था कि हमारे पास अगर इफ px एंड gx दो पॉलिनोमियल्स होंगे, आर टू पॉलिनोमियल्स विथ gx इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि gx हमारा डिवाइजर होता है, इसीलिए विथ gx is not equals to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px is equals to gx into qx plus rx, where rx is equals to 0 or degree of rx is less than degree of gx. ठीक है, तो एक तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारे पास इस क्वेश्चन में, जो कि डिवीजन एल्गोरिदम का क्राइटेरिया है। साथ ही साथ फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये कंडीशन है, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम का कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और हमें px, gx, qx एंड rx ढूंढना है। तो चलिए पहला करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिवीजन एल्गोरिदम का जो क्राइटेरिया है वो तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, साथ ही साथ हमारे पास डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास डिग्री ऑफ px इंटू qx कब हो सकता है, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx का दोनों का डिग्री सेम कब होगा, जब px किसी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ qx होगा। ठीक है, तो उसी टाइप का एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है, तो इसको आप लोगों को हिट एंड ट्रायल से ढूंढना पड़ेगा, इसमें कुछ वैसा कंसेप्चुअल नहीं है, तो इसका कुछ दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम यहां पे लें, लेट अस अज्यूम द डिवीजन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बाय 2। यहां पे जानबूझ के ऐसा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कॉमन आउट हो जाए, कॉमन निकल जाएगा, और हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो कि हमारा क्वोशेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे px हम ले लेंगे, आगे देखिए कैसे करते हैं। px को हम ले लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, एंड डिवाइजर हमने कितना लिया है, डिवाइजर इज gx, डिवाइजर को हम gx लिखते हैं, दैट इज 2। तो अब gx को px से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू, जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 एक तो फैक्टर हो गया, और दूसरा हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सॉरी प्लस x प्लस 1, और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाएगा। तो दिस इज आवर gx, तो ये हमारा qx होगा और ये हमारा rx होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास डिग्री जो था px का वो 2 था, और डिग्री ऑफ क्वोशेंट भी हमारे पास 2 आ गया, तो यही चीज तो हमें निकालना था, इसी टाइप का हमें एग्जांपल ढूंढना था। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास हो गया px
इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 gx is equals to 2 qx is equals to 3x square plus x plus 1 and rx is equals to 0, ठीक है, and degree of px is equals to degree of qx and this completes the solution. अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा में हमारे पास क्या था, कंडीशन ये था कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल आप कुछ और भी ले सकते हैं, ये जस्ट हिट एंड ट्रायल है, कोई यूनिक एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस अज्यूम द डिवीजन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, जानबूझ के ऐसा ले रहे हैं ताकि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास px क्या हो गया, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा gx हो गया, तो ये हमारा qx हो जाएगा और ये हमारा rx हो जाएगा, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ qx जो कि 1 है, दैट इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx, वो भी 1 है, ठीक है। तो वही चीज को लिखते हैं, क्लियरली द डिग्री ऑफ qx, द डिग्री ऑफ qx and rx is the same, that is 1। उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास px हो गया, दिस इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। जहां पे px हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड gx कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर एंड qx इज एक्स प्लस एक्स। तो दोनों साइड सोल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। तो यही चीज बस हमें करना था। तो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। अब करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या कहता है, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल्स टू 0। अब डिग्री ऑफ rx कब 0 आता है, जब रिमाइंडर हमारा कांस्टेंट होगा तभी आएगा। जैसे 5 आ गया तो इसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि x का पावर 0 है। या फिर 6 आया तो इस टाइप का कुछ भी कांस्टेंट होगा तो ही आएगा। तो हम इसको इस तरह से लेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर वाला जो टर्म है वो कांस्टेंट आ जाए। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा से सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे px जो हो गया वो हमारा एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है, एंड gx हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो ये तो हमारा gx है, ये हमारा क्वोशिएंट टर्म हो जाएगा एंड दिस इज आवर रिमाइंडर, और इसका जो डिग्री है वो 0 हो जाएगा। तो यही चीज हमें फाइंड आउट करना था, तो उसी चीज को लिखते हैं, क्लियरली
द डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0। ठीक है, और डिवीजन एल्गोरिथम को चेक करते हैं तो क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो पी एक्स कितना था हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1, एंड जी एक्स कितना हुआ हमारा एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंड क्यू एक्स इज आवर एक्स एंड आर एक्स इज 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1, तो दोनों साइड इक्वल आया, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया।